Okay, hello everyone. This is Nikhil, and in this video, we'll see that what we have to learn or prepare for an US visa interview, non-immigrant visa interview for suppose masters, MS. So you have completed your bachelor's degree and you want to do masters, MS in whatever field, and आपने सब प्रोसीजर कर लिया. फिर आपको I-20 आया, फिर आपने वीज़ा इंटरव्यू लिया, डेट लिया. मेक श्योर दैट आप जो डेट लेते हो वो आपका जो बायोमेट्रिक्स है उसके आसपास ही लेना. ऐसा नहीं है कि आप वीज़ा इंटरव्यू का जो बायोमेट्रिक्स है 1 महीना पहले लेते हो एंड आफ्टर दैट 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू है. इतना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए. 1-2 दिन का गैप ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन ही आप ले सकते हो. डेट्स अवेलेबल है तो उसके हिसाब से, मतलब आपने जैसे 2 तारीख को बायोमेट्रिक्स लिया, फिर आप 3 तारीख को वीज़ा इंटरव्यू ले सकते हो. दैट इज़ गुड. तो ठीक है, आपने आपका बायोमेट्रिक्स हो चुका है, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है एंड आप चले गए वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए. मेक श्योर दैट आप थोड़ा सा कुछ खा के जाए, वहाँ पे पानी की बॉटल लेके जाए, क्योंकि यू विल फील नर्वस. अगर आपका पेट पूरा ही खाली है, then you'll feel that much not, you'll feel not good. आपको भूख लगेगी. आपके पास पानी नहीं है, वैसे वहाँ पानी मिलता है अंदर में, बट स्टिल एक बॉटल हुई तो अच्छी बात है. ज़्यादा भी पानी मत पीना, बट थोड़ा सा 1 सिप 2 सिप आप ले सकते हैं, क्योंकि लाइन लंबी रहती है. तो अब कोविड के बाद का मुझे पता नहीं कि लाइन का कैसा है प्रोसीजर, बट लोग रहते हैं बहुत वहाँ पे, बहुत सारे. तो फिर मेक श्योर दैट आपके पास पानी रहना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत खा के जाए. नर्वसनेस होती है, इट्स नॉर्मल. तो आप डरे ना, आप प्रिपेयर करें अच्छे से पहले. तो वही मैं दिस इज़ द वीडियो फॉर प्रिपरेशन. आपको क्या प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं. तो ठीक है, आप पहुंच गए. आपको नर्वसनेस आपके फेस पे नहीं दिखनी चाहिए. उनको भी पता है, दे आर गुड पीपल. वो आपसे स्माइल करके भी बात कर सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे विल बी वेरी सीरियस एंड वो ऐसा दिखेगा दैट दे डोंट केयर. तो ऐसा होता है. कोई कोई काउंसलर्स अच्छे रहते हैं, वो आपसे हंस के बात करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे रहते हैं जो तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बस काम से ही मतलब रखेंगे. जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बस बताना पड़ेगा. पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो ठीक है, आपके सामने एक बंदा खड़ा रहेगा, तो उसके आप पीछे खड़े रहेंगे उसके 4 फीट पीछे, 4-5 फीट पीछे में. फिर जब उसका हो जाएगा तो फिर वो आपको इशारा करेंगे दैट प्लीज़ कम. देन आपको जाना है कॉन्फिडेंटली. नज़रें मिला के बात करना. ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर देख रहे हैं एंड यू आर. ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है. कॉन्फिडेंटली बात करोगे 2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा. 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ख़त्म. फिर आपको किस तरीके से बात करना है, पहले सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको गुड मॉर्निंग बोलना है. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वट एवर. गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. इट डिपेंड्स आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता. हो सके मिले, बट हो सके ना भी मिले आपको रिप्लाई. सो आप हेजिटेट मत कर, मतलब ये मत सोचना कि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग माई माई गुड मॉर्निंग और माई गुड आफ्टरनून. तो फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, योर I-20 एंड योर पासपोर्ट. फिर क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं. तो पहली बात तो आपके I-20 पे जितना भी सब लिखा रहेगा, आपको यूनिवर्सिटी का नाम अच्छे से पता रहना चाहिए. और आपके I-20 में स्टार्ट डेट, एंड डेट और आपका ब्रांच ऑफ कोर्स आपको पता अच्छे से रहना चाहिए. दैट सपोज ये आप कंप्यूटर साइंस, और I-20 के ऊपर क्या लिखा है. सपोज I-20 के ऊपर कंप्यूटेशनल इंफॉर्मेशन साइंसेस ऐसा भी लिखा होता है,
आपको पता रहना चाहिए। ब्रांच पूछे तो सपोज आपकी CS है, कंप्यूटर साइंस है, तो आप सिंपली कंप्यूटर साइंस बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा तो मेरे को पूछे थे दैट वाई कंप्यूटर साइंस। तो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था उतना, मैं करके गया था बट मैं ये क्वेश्चन नहीं देखा था दैट वाई कंप्यूटर साइंस। मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था वो टाइम पे, और कोई रीज़न की वजह से मेरा 2 घंटा इंटरव्यू डिले हो गया था। तो उसके वजह से मैं पहले ही थोड़ा नर्वस था, और पहले ही उन्होंने पूछ लिया दैट वाई कंप्यूटर साइंस। मैम थी, अच्छी थी। फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्या, मैं कुछ भी बोल दिया दैट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये एक अच्छा आंसर नहीं है। तो वो वो भी एज अ शॉक के तौर पे ही देख रही थी क्या आंसर दिया करके। आई एम इंटरेस्टेड इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कंप्यूटर साइंस। तो ये एक अच्छा आंसर नहीं है। उसके बाद फिर इंटरव्यू सामने चला, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वाई आपकी कोई ब्रांच है, CS है सपोज, तो पूछा दैट वाई कंप्यूटर साइंस। तो आपको ये बताना है दैट सपोज आपने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, तो आप बोल सकते हो दैट I have done bachelor's in computer science and I want to enhance my knowledge in computer science itself. That's why I have chosen computer science and to gain more knowledge in my field. और आपके दिमाग में और एक दो सब्जेक्ट्स भी रहने चाहिए, 3-4 सब्जेक्ट्स। अगर उन किसी ने पूछा, मतलब किसी वीज़ा ऑफिसर ने पूछा दैट आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो 2-3 सब्जेक्ट चिपका देना, बता देना दैट सपोज AI है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स है, या फिर प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। 2-3 सब्जेक्ट्स पता रहने चाहिए दैट दीज आर माई स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोगों का। ये पूछ सकते हैं दैट आप आपकी यूनिवर्सिटीज़ पूछते हैं नॉर्मली दैट आपने कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और कितने यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक्सेप्टेंस मिला, तो आप बता सकते हैं उसके हिसाब से। सपोज़ आपका रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ना बताएं। जैसे आपका रिजेक्शन, आपने 5 में अप्लाई किया, आपको 3 से रिजेक्ट मिला, तो आप बोले कि आपने 3 में अप्लाई किया, आपको 1 से रिजेक्शन मिला, 2 से आपका एक्सेप्टेंस आया। फिर आप वो ऑफकोर्स पूछेंगे दैट वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी। तो आपको ये बताना आना चाहिए दैट आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो अपना आंसर, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया दैट वाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी, तो आपका एक अच्छा आंसर रहना चाहिए दैट यूनिवर्सिटी अच्छी है। वहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में तो आप बात ना करें या करें, वो आपके ऊपर है, बट जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सब दीज आर इन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और आप नेट पे देखना, मतलब दूसरे वीडियोस में देखना, आपको अच्छा आंसर मिलेगा इसका। बहुत सारे वीडियोस हैं क्वेश्चन आंसर्स के। एक और जो फाइनेंस का है, फाइनेंस का भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो आप फाइनेंस का भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। अगर आप लोन ले रहे हो तो वो बताओ, या फिर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो बताओ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका बिज़नेस, आपका पेरेंट्स का बिज़नेस है, या फिर दे आर इन गवर्नमेंट जॉब या कोई भी। तो क्लियर कट आंसर आपके दिमाग में रहना चाहिए। सपोज़ आपके मॉम डैड दोनों जॉब कर रहे हैं, तो क्लियर कट सपोज़ उन दोनों का एनुअल इनकम, जैसे मम्मी का 8 लाख है, पापा का 10 लाख है, तो आपका दिमाग में रहना चाहिए ठीक है 18 लाख है एनुअली। तो आपको पता रहना चाहिए क्लियर कट। ठीक है, अगर वीज़ा इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट्स देयर इनकम एनुअली कंबाइनिंग बोथ, तो आपको बताना चाहिए दैट 18 लाख रुपीज़ पर annum। एक ये क्वेश्चन है, एक और बात कि खुद से कभी कुछ ना बताएं। क्वेश्चन नहीं किया किसी ने तो फिर
आंसर ना करें, मतलब शांत रहें। नहीं तो आप खुद से अगर बताना चाहोगे देन वो ये सोचेंगे दैट आप यू आर ईगर गोइंग टू यूएस। तो आप उतना ज़्यादा ईगरनेस ना दिखाएं, कैजुअली बात करें दैट ठीक है आपने दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया वीज़ा तो भी ठीक है, क्योंकि ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। उनको लगता है दैट अगर उनको थोड़ा सा भी शक आया कि आप यूएस में रहने वाले हो पढ़ने के बाद में, तो फिर दे विल नॉट गिव यू द वीज़ा। ओके, तो ये आप दिमाग में रखें। एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर मास्टर्स और व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरे को जो क्वेश्चन पूछे थे वो पहले मैंने 3 बार वीज़ा इंटरव्यू दिया, थर्ड टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ। तो पहले इसका बताता हूँ, ऐसा मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। वो मैम ने एक क्वेश्चन ये पूछी थी दैट व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब। अब ड्रीम जॉब का तो मैं सोच के नहीं गया था कि ड्रीम जॉब क्या है, तो मैंने कुछ भी बोल दिया दैट आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट एंड क्योंकि चलो साइंटिस्ट मतलब रिसर्च मेरे दिमाग में था, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दिया, बट मेरे दिमाग में था कि मेरे को रिसर्च फील्ड में जाना है। और साइंटिस्ट ऐसे ही दिमाग में आ गया अचानक से, तो मैं बोल दिया दैट आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो मैम ने फिर उसके बाद आई एम सॉरी बोल दिया मेरे को, बिकॉज ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। आप एमएस के लिए जा रहे हों, आप पीएचडी के लिए नहीं जा रहे वहाँ पे, तो फिर आप रिसर्च की बातें ना करें तो अच्छा है। आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स एंड नॉलेज गेन के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर हाँ, आप व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब अगर पूछा किसी ने, तो फिर आप अपना गोल बताना, आपका एम बताना। दैट आप ये बता सकते हो दैट आफ्टर माई मास्टर्स और आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर माई मास्टर्स आई वांट टू कम बैक हियर इन इंडिया एंड आई वांट टू गो इन सम मल्टीनेशनल कंपनीज। लाइक 2-3 कंपनी के नाम लेना जो फेमस है इंडिया में, लाइक इन्फोसिस, पर्सिस्टेंस और कॉग्निजेंट एंड और आप अपने सामने का गोल बता सकते हैं दैट ओके आफ्टर गेनिंग 3 to 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस आई वांट टू ओपन माई ओन फर्म। ये एक कैजुअल आंसर है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि आई विल नॉट वर्क इन अमेरिका बट आई कैन वर्क इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट नॉट अमेरिका, ऐसा मत बोलना। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था दैट ऐसा किसी ने आंसर दिया था, उसको वीज़ा नहीं मिला। आप सिंपली ये बोल सकते हो दैट व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब, व्हाट यू विल डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर मास्टर्स। तो सिंपली यही बोलना कि आफ्टर माई मास्टर्स आई विल कम बैक हियर इन इंडिया एंड I want to go, I want to have some, I want to gain some experience in multinational companies like Infosys, Persistence, Cognizant, Wipro, whatever it is. And after gaining some years of experience, I want to open my own firm or do business or whatever you want to do. तो ये एक नॉर्मल आंसर है। ऐसा बोलोगे तो आपको वीज़ा आपको मिल सकता है। ये मत बताना दैट आप सेटल होने वाले हो। अगर किसी ने पूछा दैट आपके रिलेटिव्स रहते हैं क्या अमेरिका में, तो ना बोलना, क्योंकि सपोज आपके रिलेटिव्स रहते हैं दैट देन दे विल थिंक दैट आप भी यहाँ पे रहने के विचार में आने वाले हो या आ रहे हो। तो ये बात है, क्लियर कट आंसर देना, डरना मत, प्रिपेयर अच्छे से करना। प्रिपरेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और क्या है, वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है। जो मेरा सेकंड इंटरव्यू था उसमें बैकलॉग्स, ओके हाँ, बैकलॉग्स के बारे में बात करूँगा। हाँ, जो सेकंड इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने ये बोला था दैट मैम थी, उन्होंने मेरा वीज़ा नहीं, मेरा पासपोर्ट और I-20 लिया और मैंने खुद से बताया कि दैट आई हैव गॉट स्कॉलरशिप्स एंड ये सब चीज़ें मैंने खुद से बताया। तो शायद उसके वजह से उसके सामने फिर वो अंदर गई, उन्होंने कुछ
किया, बोला, पता नहीं क्या था सीन, लेकिन मेरे को लगता है शायद उसकी वजह से उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, या मेरे को इंस्टेट लगी थी ट्यूशन फ़ीस, तो शायद उसके वजह से भी हो सकता है बट उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। फिर थर्ड टाइम जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था तो मैं बहुत कैजुअल था, जीन्स पहना था नॉर्मल, शर्ट पहना था फॉर्मल, और गया क्लियर कट बात कर रहा था, आँखों में आँखें डाल के नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हो, उससे डरने की कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चंस पूछते गए, मैं आंसर देता गया अकॉर्डिंग टू दैट, और ठीक है, फिर बोल दिया उन्होंने दैट ओके कांग्रेचुलेशन यू गॉट द वीज़ा, आई सेड थैंक यू सर, तो अब मैं चले गया वहाँ से। ओके, सो दिस इज़ द होल वीडियो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बैकलॉग्स। अगर आपके बहुत सारे भी बैकलॉग्स है, 30+ भी बैकलॉग्स है, 35+ भी बैकलॉग्स हैं, तो आप मत बताना कि आपके बैकलॉग्स है करके, ठीक है, मत बताना। आप बोल सकते हो मेरा 1 या 2 बैकलॉग है बस, उसके ऊपर मत बताना। 5-10 बताओगे तो वो वैसे ही कैंसिल कर देंगे आपको वीज़ा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग्स थे। मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे, 4 के 8 लगाया मैंने। 4 years 8 years ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव डन। तो बैकलॉग्स का अगर क्वेश्चन पूछा बैकलॉग्स थे नहीं थे, एक बैकलॉग बताया, 2 बताया, ठीक है, उसके सामने मत बताना। दे विल नॉट चेक कि आपके मार्कशीट्स, आपका ये सब नहीं देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं देखते हैं यूजुअली, कुछ भी नहीं देखते, बट आपके पास रहने चाहिए। आपकी मार्कशीट्स हो गया, डिग्री हो गया, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, GRE, IELTS का रिज़ल्ट। और एक और बात, मेरा एक पहचान का है फ्रेंड, उसने GRE दिया नहीं था, बट स्टिल उसने बोल दिया दैट हैव गॉट 293 मार्क्स इन GRE। सो और हो गया उसका सिलेक्शन हो गया उसका। तो आप ऐसा मत करना कि आज आपने GRE नहीं दिया है, आपने बोल दिया कोई भी स्कोर, अगर उसने पूछा तो फिर आपको देना पड़ेगा, तो GRE अच्छे से प्रिपेयर, 290 अच्छा स्कोर है GRE में, तो एटलीस्ट 290। और IELTS में अगर 6 बैंड भी मिलते हैं तो भी आपको टेक्सास की यूनिवर्सिटी मिल जाती है। 290-295 इज़ अ गुड स्कोर इन GRE। मेरे को 289 थे, और मैंने 4 बार दिया था IELTS, लेकिन मेरे को 6 के ऊपर नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, मैं टेक्सास में आ जाता हूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रही थी 6 में, तो मैंने वही अप्लाई किया, ठीक है। एक और बात, अगर आपका कॉलेज अगर रूरल एरिया में है तो हो सकता है आप बोर्डम फील करो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और थोड़ा सा कम कॉस्ट में होता है यहाँ का रहना वगैरह, रहना खाना पीना तो नॉर्मल ही है, बट रहना थोड़ा कम होता है। रहने का जो आपका अपार्टमेंट है 3-4 के साथ शेयर कर रहे हो तो थोड़ा कम में होगा इन कंपैरिजन विद अगर आप सिटी के आसपास का कोई कॉलेज है या सिटी में कॉलेज है उससे, शायद से, बिकॉज मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ, इट्स नॉट एन अर्बन एरिया। अच्छा है, सब कॉलेज पास में ही है, बट रेंट उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे टेक्सास में थोड़ा कम है, कैलिफोर्निया में थोड़ा ज़्यादा रेंट है। अगेन आप पता कर सकते हो, हर एक कॉलेज का फेसबुक में होता है पेज, तो आप पेज लाइक करके या फिर उनसे बात कर सकते हो दैट कॉलेज का सीन क्या है, और किस तरीके वीज़ा मिल जाता है। भले पहले बार में अगर नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में आपको समझना पड़ेगा दैट जो वीज़ा ऑफिसर्स है वो लोग, उनको लगा कि आप अमेरिका में रहने वाले हो तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर उनको लगा कि ठीक है आप पढ़ के जाने वाले हो तो फिर दे विल गिव यू द वीज़ा। अब सबको पता है कि आप जॉब करते ही हो, बट ऐसा मत बोलना कि मैं जॉब करने वाला हूँ वहाँ पे, बिकॉज़ अभी बाइडन है प्रेसिडेंट, तो बाइडन की प्रेसिडेंसी में शायद से थोड़ा
फ्रीनेस मिलेंगी या सबको वीज़ा मिल सकता है, मेरे को लगता है ऐसा। बट आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, दे विल सी दैट आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू क्योंकि आपको पैसा भी बहुत लगेगा यहाँ पे, ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी पता है कि ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स नहीं पढ़ते मास्टर्स, तो छोड़ दो, बहुत कम अमेरिकन्स पढ़ते हैं मास्टर्स। मेरे क्लास में 20-25 जन हैं हम, 25 स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्लास है उसमें 17-18-20 तो इंडियन है, 4-5, 3 से 4 अमेरिकन है बस। मास्टर्स अमेरिकन्स बहुत कम करते हैं। हाँ, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें आपको मिलेंगे मास्टर्स में, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो मास्टर्स भी बहुत कम लोग करते, बैचलर्स भी बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन लोग उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते, 10वीं 12वीं के बाद वो लोग छोड़ देते पढ़ना। तो ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, देखता हूँ मैं अपलोड करा। आपके पास कोई क्वेश्चन है वीज़ा इंटरव्यू को लेके, देन यू कैन कमेंट मी, ओके। I'll try to answer or make another video. Okay, see ya. Bye bye. Not see ya. Just peace. Bye.